बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 13 अप्रैल है और हफ्ते का रोज है। बहावल नगर वाकये ने इस वक्त मजीद आग भड़का उठी है। यूं कहिए कि दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। इन दोनों डेवलपमेंट्स के बाद एक बार फिर से इस वाकये के अंदर चिंगारी जो है ना वो आप समझिए कि जल उठी है, या फिर ये मामला एक बार फिर से नए रुख की तरफ अब जाता हुआ नजर आ रहा है। दो मेन स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे मामले के अंदर, एक पंजाब पुलिस और एक पाक फौज। यानी एक तरफ आईजी पंजाब जिनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, जिनकी तरफ से मौकफ अभी तक नहीं आया था, और दूसरा आईएसपीआर, इनकी जानिब से भी मौकफ नहीं आया था। ताजा तरीन इत्तलात ये हैं कि आईजी पंजाब भी बोल उठे हैं, उन्होंने भी अपना मौकफ दे दिया है, और पाक फौज की जानिब से भी पहला पहला रद्द अमल सामने आ चुका है। इससे सूरत हाल मजीद गंजलक हो गई है। चीजें सॉल्व होने की बजाय मजीद लगता है कि उलझती चली जा रही हैं। और खासतौर पर आईजी पंजाब ने जो कहा है उसके बाद तो मुझे ये लड़ाई थमती हुई नजर नहीं आ रही है। ये मामला आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आपने ये जहन में रखना है कि इस वक्त किस तरह आप जो पंजाब पुलिस के मुलाजिमीन हैं उनके अंदर इस वक्त क्या चल रहा है और वो किस तरह से सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं। दूसरी बड़ी यानी एक अपडेट ये है, और दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि शहबाज गिल, डॉक्टर शहबाज गिल ने एक वीडियो बनाई है, एक व्लॉग किया है, और उसमें उन्होंने ये बताया कि उन्होंने 3 लेफ्टिनेंट जनरल साबिका, 2 साबिका मेजर जनरल्स, यानी कि उस लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो कोर को कमांड कर चुके हैं, यानी कि साबिका 3 कोर कमांडर्स, 2 साबिका मेजर जनरल्स और 2 ब्रिगेडियर से उन्होंने कुछ गुफ्तगू किया है, और उन्होंने इसके ऊपर इस पूरी मामले के ऊपर कुछ मंजरनामा उसका खींचने की कोशिश की है। और जो एनालिसिस वो दे रहे हैं कैलकुलेशंस के साथ और साबिका अफसरान की राय के मुताबिक, वो और भी खतरनाक है। इस एंगल के ऊपर अभी तक किसी ने ना सोचा ना बात की, ना ये एंगल खुलकर सामने आया। सारे ये तो बोलते रहे कौन रफाकत चौधरी, कौन से उसके दोनों भाई एसएसजीज, लेकिन इसने यानी कि इस एंगल के ऊपर बात नहीं हुई जिसके ऊपर अब वो इन तमाम आला अफसरान से, जो कि साबिका और रिटायर्ड अफसरान हैं, जो एनालिसिस वो दे रहे हैं, जो एनालिसिस वो सामने रख रहे हैं, वो बहुत ही डेंजरस है, खतरनाक है और मुख्तलिफ है, और इसके ऊपर अभी तक बात नहीं। तो ये दोनों चीजें नाज़रीन किराम इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। रात गए आईजी पंजाब साहब जो मामला सामने लेकर आए हैं, सबसे पहले उसी के ऊपर बात करते हैं। देखिए नाज़रीन किराम, पंजाब पुलिस की इस वक्त की सूरत हाल ये है कि पंजाब पुलिस के लोग जो है वो काली पट्टियां पहन रहे हैं। मैंने एक तस्वीर अभी सोशल मीडिया के ऊपर देखी है जिसमें एक पंजाब पुलिस का जवान है जिसने अपने मुंह के ऊपर काला मास्क रखा हुआ है, और उसने उसके ऊपर लिखा हुआ है पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, और हाथों में भी उसने हाथ बांध कर जो है वो पाक फौज जिंदाबाद लिखा हुआ है। एक वीडियो अभी मेरे सामने से ताजा तरीन गुजरी है, और रेजिग्नेशन का मामला अलग है। एक वीडियो अभी मेरे नजरों से ताजा तरीन गुजरी है जिसमें छोटा भाई और बड़ा भाई, एक हाजिर सर्विस सब इंस्पेक्टर 2 तारों वाला, जिसने एलीट का बंदा, जिसने एलीट का कोर्स भी कर रखा है, वो गुफ्तगू कर रहा है, और उसमें वो ये बता रहा है कि बड़े भाई आपके कहने के ऊपर मैंने बाकी अवाम खान की तो तराश खराश की है, लेकिन आप भी हमेशा तराश खराश जारी रखते हैं, लेकिन मुझे लगा कि मैं आपका फेवरेट था। अब जो आपने मेरी तराश खराश की है और मुझे तो आपने कोहिनूर ही बना दिया है। यानी इससे मुझे तकलीफ हुई है, अवाम भी अब आपकी तराश खराश करना चाहती है। ये पंजाब पुलिस के जवान है। यानी कि एक रियलाइजेशन पंजाब पुलिस के अंदर हो रही है कि हमने जो अवाम के साथ किया और जिस तरह से खुल खुला के किया है, यानी कि थापड़े के ऊपर किया है, वो तो जो जो हाथ हमारे कंधे पे था वो हमारे मुंह पे चपेड़ों की सूरत में पड़ रहा है। तो उसका मतलब अब पंजाब पुलिस के अंदर रियलाइजेशन हो रही है कि हमारे से गलती हो गई। खैर, ये इस वक्त की सूरत है। अब चाहिए तो ये था कि जब इतना गुस्सा है पंजाब पुलिस के जवानों के अंदर, और राइटली है, ठीक है, किसी भी महकमे के साथ इस तरह से होगा तो गुस्सा आएगा, एक एक इस तरह का जो है ना वो रिएक्शन आएगा। चाहिए तो ये था कि इसके ऊपर जो पंजाब पुलिस है वो कोई मरहम रखती, लेकिन नाज़रीन किराम, आईजी पंजाब ने रात जो बयान दिया है, ये 6 मिनट और 42 सेकंड की तकरीबन वीडियो है जिसमें 3-4 कट हैं। आईजी साहब ने 3 बार इस बात का जिक्र किया, आईजी पंजाब ये ऑफिशियल मौकफ दे रहे हैं, और उसमें वो ये मौकफ सामने रख रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि देखिए ये हुआ ये कि जनाब एसओपीज को फॉलो नहीं किया गया, किस तरह से एफआईआर होनी थी, कौन सी चीजें करनी थी, उसके ऊपर एसओपीज को फॉलो नहीं किया गया, तो दूसरी तरफ से रिएक्शन आया है। ये बात कहकर उन्हें 3 बार इस बात का जिक्र किया कि एसओपीज को फॉलो नहीं किया गया, और फिर उन्होंने इस बात के ऊपर जो है ना वो दोबारा से कहा कि जनाब ये रिएक्शन है, और ये कोई मामूली सा वाक़ा है, ये कोई नहीं, और इसको फ़हामो तफ़हीम से हल कर लिया गया, और दिस एंड दैट।
अगर आईजी पंजाब साहब की ये बात मानी जाए तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये मामला अब थमेगा नहीं, क्योंकि लोगों की जो आपके मुलाजिमीन के अंदर दिल के अंदर एक आग लगी हुई है, जो नफरत पैदा हुई है आपके खिलाफ, वो अब मजीद बढ़ेगी। और जो दो इदारों के दरमियान मामला बना है, इनके दरमियान मजीद मुझे लगता है कि खलीज पैदा होगी, क्योंकि आईजी पंजाब जो इस मामले को बड़े अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते थे। ये कह सकते थे कि हम तफ्तीश करेंगे, हमारी जानिब से गलतियां हुई हैं तो उसकी उनकी जानिब से भी गलतियां हुई हैं, वर्दी में नहीं मारना चाहिए था। अगर वो इतना ही कह देते कि हमने ठीक है गलती किया, लेकिन हमारे लोगों को इस तरह से नहीं मारना चाहिए था, उनकी जानिब से भी गलती हुई है, तो नाज़रीन लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाता। अब चूंकि वो ये कह रहे हैं कि हमने ज्यादती की, हमारे से ज्यादती हुई, तो दूसरी तरफ से रिएक्शन आया, अब उसको वो जस्टिफाई कर रहे हैं। तो क्या मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और पाकिस्तान की अवाम के साथ ज्यादतियां की, अगर पाकिस्तान की अवाम इस तरह से रिएक्शन दे या पीटीआई इस तरह से रिएक्शन दे, तो क्या ये जस्टिफाइड होगा? उनको तो अब दहशतगर्द जमात करार दे देंगे। यानी कि ये सिर्फ ये कह देना कि वो रिएक्शन था, ये जस्टिफाइड नहीं है। और मेरे इसके बाद काफी सारे पुलिस वालों से बात हुई है, आईजी पंजाब की स्टेटमेंट के बाद मैंने काफी सारे लोगों को अप्रोच करने की कोशिश की। वो मुझे ये बता रहे हैं कि जनाब इस वक्त एसएचओ अपने मुलाजिमों को फेस नहीं कर पा रहा कहीं भी। वो कहता है जनाब हमारे पीछे कौन खड़ा है, वो तो आपको भी अगले साइन लम्बे डाल लेंगे। ये सूरत हाल है। मैं सीनियर अफसरों की बात कर रहा हूँ, जिन सीनियर तरीन हाजिर सर्विस पंजाब पुलिस के कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, सीनियर तरीन बंदों की बात कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि उसके बाद तो मुराल ही बड़ा डाउन है। आईजी पंजाब ने मजीद मुराल की जई तई फेर दी, बल्कि कहा देखिए हमने आपकी प्रमोशंस की हैं, हमने ये किया, फलाना किया, ढिमकाना किया है। यानी कि इस तरह की बातें जो है ना वो आईजी पंजाब रात को करते रहे। दूसरा जनाब, पाक फौज की जानिब से भी इसका प्रॉपर रिस्पांस आ चुका है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो जो शहबाज गिल बता रहे हैं कि 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स और 2 मेजर जनरल्स और 2 ब्रिगेडियर्स से जो बात हुई वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन सुनिए जनाब, कल रात गए आईएसपीआर ने क्या कहा। उन्होंने कहा जी एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट अकर्ड इन बहावलनगर रिसेंटली व्हिच वाज promptly addressed and resolved through collaborative efforts of military and police authorities. Despite this certain factors, ये सारी वही बात है जो पिछले कुछ अर्से से देख रहे हैं कि इस मामले को सॉल्व कर लिया गया था आरपीओ यानी कि मुतल्लिका पुलिस के अफसरान ने, और वहां से और ये सॉल्व हो गया था। लेकिन फिर भी कुछ अनासिर हैं जो ये काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल ये ठीक नहीं है। इस तरह से नाज़रीन यानी कि मिलता जुलता मौक़िफ़ आईएसपीआर की जानिब से दिया गया। और एक चीज जो वो इंपॉर्टेंट थी वो ये है कि जो है ना वो इंक्वायरी कमीशन बैठ गया, दोनों तरफ से जॉइंटली वो देखेगा कि किस किस की गलती है। चलिए ये बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन नाज़रीन किराम, ये मामला है, ये तो है ऑफिशियल स्टेटमेंट। अब जो शहबाज गिल ने जो बातें बताई हैं वो बड़ी ही डेंजरस और बड़ी ही मुख्तलिफ है। वो बता रहे हैं जी मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई और उन्होंने ये बताया, और उन्होंने ये नहीं कह रहे कि वो ये मेरी इंफॉर्मेशन ने बात वादे किया, उन्होंने कहा मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने एनालिसिस दिया है। उन्होंने कहा कि जनाब अब आप पूरे वाक़े को ज़रा गौर से देखिए। एक तो ये है ईद के दिन, अब वो कह रहे हैं जी मुझे मुतल्लिका जो साबिका लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो ये कहानी बता रहे हैं। वो कहते हैं जी एक ईद के दिन इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियों का निकलना एक यूनिट से ये नामुमकिन होता है, और ये किसी छोटे लेवल के ऊपर फैसला नहीं लिया गया, ये बड़े लेवल पे फैसला लिया गया। अब इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? अब शहबाज गिल कह रहे हैं जी वो साहब बता रहे हैं, साबिका लेफ्टिनेंट जनरल बता रहे हैं। इसकी ये जस्टिफिकेशन है क्योंकि ये ईद के दिन इस तरह से निकलना और ये सारी चीज़ें, इसका मतलब है कि ये जो जूनियर क़यादत थी वो साथ होगी। यानी कि कम से कम जो 2 आईसी होंगे वो साथ होंगे वहाँ पे मेजर साहब। तो फिर वो जो वीडियोज़ बन रही थी, जो वीडियोज़ बनाई जा रही थी, वो किसको दिखाने के लिए बन रही थी? ऑब्वियसली वो सीनियर कमान तक। ऑब्वियसली अगर पुलिस ने ज्यादती भी की थी तो वो जो वीडियोस नाम ले लेके वो वीडियोस वहां पे जो मौजूद फौजी लोग थे यानी कि फौजी सिपाही थे उनकी जानिब से बनाई जा रही थी। और उन वीडियोस को क्योंकि अगर तो क़यादत साथ थी, अगर ये छोटे लेवल पर हुआ था तो फिर किसको दिखाने के लिए उन वीडियोस को बनाया गया था? ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन था जो कि शहबाज गिल साहब उठा रहे हैं। आई डोंट नो इसमें हकीकत क्या है, क्योंकि ये उनका एनालिसिस है जो मैं कोट एंड कोट आपके सामने रख रहा हूँ। वो कहते हैं जी मेरी उनसे बात हुई, वो ये सवाल उठा रहे हैं। आप इसे सवालों की सूरत में लीजिए, फैक्ट्स की सूरत में ना लीजिए, सवालों की सूरत में लीजिए। नंबर 2, वो ये कह रहे हैं कि अगर जो वहां पर वीडियोस बनाई गई वो ऐसा नहीं है कि कुछ सियासी जलसा हो रहा था तो किसी ने वीडियो बना ली। ऑब्वियसली वो पूरा एक प्रोसीजर होता है और ऐसा नहीं होता है कि कोई जेसीओ या कोई इस तरह से सिपाही वीडियोस बना रहा हो और वो वीडियोस मार्केट में वायरल हो जाए।
हाँ, अगर ये हो कि जनाब 2 महीने बाद, 6 महीने बाद गलती से हो जाए तो हो जाए, ऐसे नहीं होता कि फौरन बना के वायरल भी हो जाए। तो जनाब वो ये कहते हैं, शहबाज गिल साहब कहते हैं जी, मुझे यानी कि रेलेवेंट साबिका अफसर ने बताया, उन्होंने कहा कि जनाब जल्दी से यानी कि ईद की नमाज के बाद ये वीडियो बनती हैं और घंटे डेढ़ घंटे के अंदर पूरी मार्केट में वायरल हो जाती हैं। वो कहते हैं जी इसका मकसद ये नजर आता है कि उन वीडियोस को वायरल करना ही मकसूद था। दूसरा, मीडिया में किसी को रोका नहीं गया इसके ऊपर बात करने से, और किसी को यानी कि कहते हैं इसका क्या मकसद हो सकता है? कहते हैं जी इसका मकसद ये हो सकता है पैगाम देना कि भाई तमाम लोगों को, तमाम सिपाहियों तक ये खबर पहुंच जाए कि हम अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं और हम अपने कुछ भी हो जाए हम अपने लोगों के साथ खड़े रहें। वो इसमें ये भी एग्जांपल देते हैं कि जनाब देखिए कुछ अरसा पहले कराची के अंदर या सिंध में मेरे ख्याल से जिक्र किया उन्होंने कि एक फौजी छुट्टी पे घर आया, उसका कत्ल हो गया। उसके ऊपर इतना प्रॉम्प्ट इस और इस तरह सा रिएक्शन नहीं आया जितना इस मामले के ऊपर आया। इसका मतलब ये था कि ये दिखाना मकसूद था। और दूसरी बात ये थी कि पुलिस वाले वो ये कहने कि ये हो सकता है, अब मैं बता रहा हूँ बार-बार ये एनालिसिस है, वो कहते हैं ये भी हो सकता है कि पुलिस वाले चूंकि कंट्रोल से बाहर हो चुके थे और पुलिस वालों ने जो है वो अंत मचा रखी थी, तो पुलिस वालों को भी लगाम डालना जरूरी था, इसलिए ये सब कुछ हुआ। और पुलिस वालों को ये बताना जरूरी था कि कौन है जिसके पास असल अथॉरिटी है, और इसीलिए पुलिस को ऊपर तक पैगाम दिया गया था कि साइड पे हो जाए, इसलिए आईजी के पैगामात और आरपी और ये सारी चीजें इस तरह से इस वजह से हो रही है। तो ये नाज़रीन किराम एनालिसिस बड़ा ही खतरनाक है। अगर इसमें जरा बराबर भी हकीकत है तो फिर तो ये बड़ी खतरनाक बात है, और अगर नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से इसकी तरदीद आ जाएगी, आई डोंट नो। लेकिन शहबाज गिल चूंकि ये बता रहे हैं और वो बड़े धड़ल्ले से बता रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि जनाब इसके अंदर जो है ना वो हकीकत हो सकती है, तो फिर नाज़रीन किराम आप यूँ समझ लीजिए कि इस वक्त मामला जो है वो गड़बड़ ही गड़बड़ है। कहानी जो है वो सारी गड़बड़ ही गड़बड़ की तरफ जा रही है। ठीक है, फिर चीज़ें, इसका मतलब है कि वो फिर डेलिबरेटली मैसेज दिया गया है कि पुलिस वालों को कि बंदर के पुत्र बनो, ये कहा जा सकता है। अच्छा जनाब, इसके अलावा एक और वाकया भी है, वो भी मैं आपके सामने रख दूं। ये तो सिचुएशन ठीक है, एक और अब एक तरफ ज्यादती हो रही है पुलिस वालों के साथ, वो केपी में हो रही है। वो किस तरह से हो रही है वो भी मैं आपको बता दूं। नाज़रीन इकराम, कुछ दिन पहले आपको पता है कि चाइनीज के साथ एक हादसा पेश आया जिसमें कुछ चाइनीज हलाक हुए, जहां उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया था। अब जनाब पता ये चला है कि आरपीओ हजारा समेत दो मेरे ख्याल से अफसरान हैं, और आरपीओ हजारा एजाज खान साहब को यहां पर सस्पेंड किया गया है। अब जब ये मेरे तक खबर पहुंची और मैंने कुछ और चीजों को भी देखा तो मुझे पता चला कि यहां पर जनाब स्केप गोट उन्हें बनाया जा रहा है। ये भी बड़ी ज्यादती है, एजाज खान के साथ और बाकी जो दो लोग हैं उनके साथ भी बड़ी ज्यादती हो रही है। उसकी वजह यह है, मैं वो भी आपको बता देता हूं। देखे ना, जब काम जहां पे चीजें खराब की जाती हैं तो किस तरह से की जाती है, कहां तक मामला खराब किए जाते हैं। पता चला कि जनाब ये जो वाकया हुआ वो मालाकंड डिवीजन की हदूद में हुआ, और यहां पर सस्पेंड कर दिया गया हजारा डिवीजन के अफसरान को, मालाकंड के डिवीजन के अफसरान को बचा लिया गया, आरपीओ को भी बचा लिया, डीपीओ को भी बचा लिया। पता चला जी मुबैना तौर पर आरपीओ साहब शायद उनकी रिश्तेदारी है, ब्रदर इन लॉ है आईजी साहब के। ठीक है, तो इसलिए आरपीओ को भी बचाया गया और डीपीओ को भी बचा लिया गया उधर। और इधर ना तो एसओपीज को फॉलो किया गया, क्योंकि एसओपीज होते हैं, क्योंकि इनको सिक्योरिटी डीडी सिक्योरिटी वापटा भी देती है, तो उन्होंने बताना होता है, इन्फॉर्म करना होता है ताकि पुलिस इनको सिक्योरिटी दे सके। तो डीडी सिक्योरिटी ने भी इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि हजारा के अंदर तो ये सैकड़ों लोगों को रोज के बुनियाद के ऊपर चाइनीज को जो है ना वो इधर से उधर लेके जाते हैं, सिक्योरिटी भी फराम करते हैं। अब ये 200 किलोमीटर की स्ट्रेच है जिसमें सिर्फ 33 किलोमीटर जो है ना वो वहां पे आता है, 30 किलोमीटर मेरे ख्याल से दूसरी तरफ आता है। तो इसके ऊपर जनाब स्केप गोट बना दिया गया, शरीफ अफसर है एजाज खान, इसको जो है वो बलि चढ़ा दिया गया। दूसरी तरफ जो है वो आरपीओ मालाकंड को भी बचा लिया गया और टीपीओ मालाकंड को भी बचा लिया गया, और उन लोगों को बचा लिया गया जिनकी हदूद के अंदर, शांगला जिनकी हदूद के अंदर ये सब कुछ हुआ, उनको जो है वो कुछ नहीं किया गया। दूसरी तरफ तो ये देखिए, जब एक होती है सिस्टमैटिक ज्यादती, ये पूरा सिस्टम जब ज्यादती कर देता है तो मेरा ख्याल है कि उन्हें जो मौजूदा यानी कि जो रेलेवेंट अफसर हैं, इनको अपना मुकदमा जो है वो इदारे के अंदर भी पेश करना चाहिए कि जनाब देखिए कि ये फला फला जगह पे क्या हो रहा है। देखिए ये मत सोचे कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है, हम जैसे लोग बैठे हैं इस चीज को हाईलाइट करने के लिए, लेकिन ये जरा जरूर होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस वक्त इसको इस पे जो है ना वो गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए जो उन्होंने यहाँ पे किया, और जो रेलेवेंट लोग जिनकी गलती बनती है उनको जो है वो यहाँ पर सजा देनी चाहिए, और जिनकी गलती नहीं बनती उनको कुछ मुकद्दस गायों को बचाने के लिए उनको बलि नहीं चढ़ाना चाहिए। ये अब तक की खबरें हैं।
ये अब तक की चीजें हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।